नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका जीके भाई राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी का जो दूसरा टॉपिक है वो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। पहले टॉपिक में हमने बात की थी किसी भी क्षेत्र की स्थिति व अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए जो अक्षांश व देशांतरीय ज्ञान है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समय का निर्धारण, किसी क्षेत्र के समय का निर्धारण या गणना। यह पूरा टॉपिक आपके लिए यूजफुल है। आप इस वीडियो को पूरे को देखिए, जिससे आपको एक स्थान का यदि समय दिया और दूसरे स्थान का समय ज्ञात करना होगा तो आप उसको आसानी से निकाल सकोगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से उत्तर दे सकोगे। तो ध्यान देना, समय की गणना। तो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो घूमती है तो समय लगता है 24 घंटे। यदि इसको मिनट में आप लिखते हो तो 60 से गुणा करने पर यह डिजिट आती है 1440 मिनट। कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, 24 घंटे या 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 1440 बट्टा 360 बराबर 4 मिनट। गौर करना, यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देना। पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसाधनों का अभाव है। आप देखते हो तो ग्लोब की जगह में ये आपको एक डब्बे से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण संसाधन ग्लोब वगैरह है वो आपको पता है उपस्थित उपलब्ध नहीं है मेरे पास। तो इससे आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये देशांतरीय स्थिति है तो इस देशांतर पर सूर्य की यदि लंबवत किरणें हैं तो इससे अगले देशांतर पर सूर्य की किरणें 4 मिनट बाद में गिरेगी। इधर आएंगे तो 4 मिनट बाद में गिरेगी और इधर आएंगे तो, क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है और सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर आएगा। जैसे आप ये मानकर चलो कि यहां से यदि पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरणें गिर रही है तो ये यदि मान लो 0 डिग्री है तो अब आगे वाले पे 1 डिग्री जो ही आगे जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आता जाएगा। यहां आएंगे तो 4 मिनट का और यहां आएंगे तो 4 मिनट का। इस तरीके से इधर 4 मिनट का समय पीछे होता जाएगा, इधर से 4 मिनट का समय आगे होता जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे भारत की लोकेशन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहां होगा। कहां? अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय यहां होगा गुजरात के सरक्रीक में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर जो जो हम आते जाएंगे समय में अंतराल आता जाएगा। यहां यदि 97 डिग्री 25 मिनट है, यहां मान लो 96, 95, 93, 94, 92, 91 और ऐसे करते करते और यहां तक हम आएंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे एग्जाम में, जब पूछा जाता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम में भारत में समय अंतराल कितना है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि 97 डिग्री में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाने पर
29 डिग्री 18 मिनट आते हैं, जिसको हम मानकर चलते हैं 30 डिग्री। एक बार ऐसे राउंड फिगर में हम ले लेते हैं। देशांतरी अंतराल लगभग कितना आता है, 30 डिग्री का आता है। और एक देशांतर पर जब 4 मिनट का अंतर होता है तो 30 देशांतरों पर 120 मिनट का अंतराल होगा। यानी यहां से जो जो हम इधर आते जाएंगे 4-4 मिनट के अंतराल के कारण, यदि यहां 7 बजे है तो यहां का समय पीछे होगा, यहां 5 बजे होंगे उस समय। और यदि 7 बजे है तो यहां 9 बजे होंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह आती है कि यहां यदि इसके अकॉर्डिंग यदि हम स्थानिक समय की बात करें तो यदि यहां 6 बजे है तो अगले देशांतर पर 5:56 है। इससे अगले पर 5:52 है। यहां 5:48 है। तो समय की विसंगति आती जाएगी, हर जगह का समय अलग अलग होता जाएगा। इससे बचने के लिए किसी एक देशांतर का समय मानक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, मानक समय देशांतर है। और भारत का मानक समय देशांतर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। गौर करना, क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 5 राज्यों से गुजरता है और ये कर्क रेखा को भारत के सरगुजा जो छत्तीसगढ़ में वहां काटता है। ये इंडिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हमारे को यहां ध्यान देना है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होता है वो पूरे भारत पर लागू कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, इसलिए कर दिया जाता है कि समय की विसंगति न हो। क्योंकि यदि आपको ये आता है कि कोई एसएससी का एग्जाम है और ये हो जाए कि 8 बजे एग्जाम है, तो कोई कहेगा कि मैं साहब राजस्थान से हूं तो राजस्थान में 8 बजेंगे उनके अनुसार, या गुजरात हूं तो गुजरात के अनुसार, तो किसके अनुसार होगा। तो ये ध्यान देना, पूरे भारत का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम एक ही समय माना गया है। इस कारण ये जो देशांतर है ये भारत का मानक समय देशांतर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे ध्यान देना, विश्व का मानक समय देशांतर 0 डिग्री देशांतर है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ध्यान देना, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। क्वेश्चन ये आता है कि 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय कितना आगे या पीछे है। तो गौर करना, 0 डिग्री है भारत का मानक समय देशांतर। आपको रटना पड़ेगा, एक क्वेश्चन से 2 चीजों की समझ पूछी जाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय देशांतर है, जो इलाहाबाद के नजदीक से गुजरता है, नैनी से, और मिर्जापुर के क्लॉक टावर के द्वारा इसके समय का निर्धारण होता है। तो आपको ध्यान देना, यदि यह पूछा जाए कि 0 डिग्री से भारत का समय कितना आगे या पीछे, आपको हमेशा ध्यान देना है पूर्व में समय आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे होगा। क्योंकि सूर्योदय पूर्व में पहले होगा और पश्चिम में जो जो टाइम निकलता जाएगा लेट होता जाएगा। तो यहां ध्यान देना, यहां देशांतरीय अंतराल कितना है, तो 82.5 में से 0 यदि घटाएंगे तो अंतराल आएगा 82.5। एक बार इसको हम राउंड फिगर में मान लेते हैं 83। 83 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 332। आधे मिनट का हमने यहां 83 कर दिया था, तो 2 मिनट वापिस हम घटा देते हैं तो 330। 330 मिनट का समय क्या रहेगा हमारे भारत का, 0 डिग्री से आगे रहेगा। यानी ग्रीनविच रेखा है जो क्या है, इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है। इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन है, वहां से गुजरती है। और इस पर यदि सुबह के 10 बजे हैं तो भारत में 5.5 घंटे आपको और जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस 530 में यदि हम 60 का भाग देते हैं तो
आपको यदि घंटे में बदलना है तो ये आ जाएंगे 5 घंटे 30 मिनट, और भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो यदि 10 बजे हैं तो भारत में ये आ जाएगा 3:30 दोपहर बाद के, क्योंकि 5 घंटे आगे होते ही क्या हो जाएगा, 2 घंटे में 12 बजेंगे और 3 बार में 3:30। ऐसे ही यदि भारत का समय दिया हुआ है और यहाँ का समय पूछे तो 5.5 घंटे, आप 5 घंटे आपको बैठाकर बताने हैं। आगे ध्यान देना, आपको एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कहां का समय कितना है और कितना आ जाए। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सऊदी अरब में 32.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं, सुबह के 8 बजे हैं, तो भारत का समय होगा। तो गौर करना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर। जो ही हम पूर्व में चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 32.5 डिग्री आ जाएगा पूर्वी देशांतर, और इससे आगे चलेंगे 33 34 35 36 और आगे चलेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पहले तो आपको कॉमन सेंस रखना है कि यहां से यदि यहां का समय बताया हुआ है और यहां का पूछ रहा है तो यहां का समय हमेशा आगे रहेगा, और यदि यहां का बताया होता और यहां का पूछते तो यहां का समय हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि पूर्व में दिन उगता है तो भारत में पूर्व में सबसे, इससे पूर्व में भारत है तो यहां पर समय आगे होगा, यहां पर पीछे होगा। अब ये अंतर निकालते हैं। यहां पर ये बताया गया कि सुबह के क्या बजे है, 8 बजे। तो यहां ध्यान देना, पहले देशांतरीय अंतर ज्ञात करते हैं तो 82.5 में से 32.5 डिग्री घटाते हैं तो ये अंतराल आता है 50 डिग्री का। 50 डिग्री को हम 4 से गुणा करते हैं तो ये अंतर आता है 200 मिनट का, जिसको हम घंटे में बदलते हैं तो 3 घंटे 20 मिनट का अंतर हो जाता है। अब यदि यहां 8 बजे है तो यहां का समय, भारत का समय क्या होगा, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 बज के 20 मिनट, तो ये 11 बज के 20 मिनट हो जाएंगे सुबह के या दोपहर बाद के, दोपहर पहले के। तो ये गौर करने वाले, यदि सुबह के 8 यहां बजते और यहां का समय पूछा जाता तो 3 घंटे 20 मिनट यहां से इधर का घटा देते तो यहां का समय अलग आता। तो ध्यान देना, यदि पश्चिम में कोई जगह है और पूर्व का समय पूछा जाए तो उसमें जोड़ दो, और पूर्व का कोई जगह है और पश्चिम का पूछा जाए तो घटा दो। ये समय ज्ञात करने की का तरीका होता है, क्योंकि प्रति देशांतर समय का अंतराल क्या होता है, 4 मिनट होता है। अब मैं यहां एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जो थोड़ा सा यहां पर समझ में आना जरूरी है। यदि ये पूछा जाए कि भारत में सुबह के 8 बजे है और 32.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वो था पूर्वी देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित है वो देशांतर पश्चिमी, और पूर्व में स्थित है वो पूर्वी देशांतर है। जैसे भारत का पूर्वी देशांतर दोनों मान है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। गौर करना, यदि यह पूछा जाए कि भारत में सुबह के 8 बजे है तो 32.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो अब यहां पर, यहां था तब आपने ये अंतर ज्ञात कर लिया, परंतु अब आपको अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ध्यान देना, ये पश्चिमी और ये पूर्वी है। यदि पूर्वी होता तो दोनों को घटा देते, परंतु दोनों में क्या अंतर है, तो 82.5 डिग्री को 32.5 डिग्री से जोड़ देते हैं तो ये हो गए 115 डिग्री। आगे ध्यान देना, यदि एक देशांतर पर 4 मिनट का होता है तो 115 डिग्री देशांतर जो है उनको 4 से गुणा करने पर तो अंतर आएगा 460 मिनट का। तो ध्यान देना, समय अंतराल आता है 115 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करने पर 460 मिनट आते हैं, घंटे में बदलने पर 7 घंटे और 40 मिनट का अंतर आता है। यदि यहां का समय 8 बजे है
तो 7 घंटे 40 मिनट घटा दो, तो 7 घंटे 40 मिनट घटाने पर 8 में से 7 घटाने पर 1 बचेगा और 40 मिनट घटाने पर 12:20 होंगे सुबह के। ये सुबह के हैं और ये भी सुबह के होंगे। तो यहां समय क्या होगा, 12:20 होगा और यहां जो समय है वो क्या होगा, 8 बजे होगा। ये इतना अंतर होगा। तो ध्यान देना, दोनों देशांतर यदि एक ही गोलार्ध के हैं तो उनको घटाओगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। और पश्चिमी का टाइम दिया हुआ है और पूर्वी का पूछ रहे हैं, यानी पश्चिम का यहाँ का टाइम दिया हुआ है, पूर्वी का पूछ रहे हैं तो जोड़ दो, और यहाँ का पूर्वी दिया हुआ है, पश्चिमी पूछ रहे हैं तो घटा दो। जबकि दो देशांतर यदि विपरीत है और उनका समय यदि पूछा जाए तो दोनों देशांतरों को पहले जोड़ो। 32.5 और 82.5 को जोड़ा गया और जो समय आया, यदि यहाँ का दिया हुआ यहाँ का पूछ रहे हो तो घटा दो, और यहाँ का दिया हुआ और यहाँ का पूछ रहे हो तो जोड़ दो। इसी कारण आपको पता होना चाहिए कि भारत से अमेरिका, जब हम कई बार बातें सुनते हैं कि हमारे जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, तो ये इसका कारण यही है कि ये दोनों एकदम विपरीत है। तो इस तरीके से समय की गणना की जाती है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मानक समय देशांतर कहा जाता है। विश्व का मानक समय देशांतर इसी को कहा जाता है, यहां से समय का निर्धारण होता है। अब आपको यह ध्यान देना, मानक समय देशांतर है वो सबसे ज्यादा रूस के हैं। और कितने टाइम जोन है वहां पर, रूस के 11 टाइम जोन है। ध्यान देने वाली बात है कि रूस है वो ऊपर बसा हुआ एक देश है जो 2 महाद्वीपों में, तो पूर्व से पश्चिम में जाने पर या पश्चिम से पूर्व जाने पर एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना पड़ता है। तो यहां पर समय की विसंगति से बचने के लिए यहां टाइम जोन बनाए गए 11, जबकि भारत का टाइम जोन एक ही है। पूरे भारत में एक ही समय का निर्धारण होता है और भारत व श्रीलंका के समय का निर्धारण दोनों का एक ही देशांतर से होता है, यानी 82.5 डिग्री। आप ये ध्यान रखो कि श्रीलंका की यदि 12 बजेगी तो भारत की 7:12 बजेगी। ये एक ही टाइम जोन है। तो अभी हमने पढ़ा समय की गणना और विश्व की जो प्रधान मानक समय देशांतर है। और अब हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान देना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ये ज्योग्राफी में कहते हैं, सब कहते हैं, तो मेरे को भी कहना पड़ता है, जबकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये रेखाएं ये जगह जगह मोड़ी गई है। जबकि देशांतर रेखा हमेशा क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, जबकि ये स्थलीय भागों को छोड़कर खींची गई है। कैसे खींची गई है, तो आपको ध्यान देना होगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इस साइड में, ये यहां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहां पर ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहां पर ये एक बेरिंग जल संधि है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बेरिंग जल संधि ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो इस बेरिंग जल संधि से होकर एक रेखा खींची गई है जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो द्वीप समूह है, जैसे हवाई द्वीप समूह है और भी कई जगह द्वीप बने हुए हैं, उनको छोड़कर खींची गई है। और इसका जो कारण है, इसको 8 बार मोड़ा गया है। एक बात तो यह ध्यान देना, इसको मोड़ने का जो कारण है वो है किसी भी स्थल भाग के अंदर एक ही स्थल भाग के अंदर, जैसे मान लो ये कोई स्थल भाग है और यहां से ये रेखा गुजर रही है, तो इस रेखा के इधर पर जाने पर समय क्या होगा, कम होगा, और इधर ज्यादा होगा। यहां पर भी कंफ्यूजन आप लोग होंगे, यानी यहां यदि 15 तारीख है तो यहां 16 तारीख मिलेगी। कैसे मिलेंगी उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहली बात आपको ध्यान देना है कि यदि किसी स्थल भाग के ऊपर से ये गुजर जाती तो एक ही स्थल भाग के अलग अलग डेट हो जाती, जिससे क्या होती, तिथिगत विसंगतियां होती। एक ही
क्षेत्र में 2 तिथियां हो जाती, जिससे क्या होते, कोई भी कार्य करने में दिक्कत होती। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके इधर जाने पर तिथि क्या होती है, कम होती है, और इसके इधर जाने पर तिथि क्या होती है, ज्यादा। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। कैसे है, देखो आपको ध्यान देना है कि जैसे ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। मैंने 0 डिग्री से इधर जाने पर समय आगे बताया था, अभी वाली बात नहीं, पहले वाली बात बोल रहा हूं। ये 0 डिग्री है, 180 यहां है, तो यहां से यदि हम इधर जा रहे हैं तो ये है हमारा पूर्व, और पूर्व में हमेशा समय आगे होता है। आप ध्यान रखना, ये पूर्व है और पूर्व में समय आगे। तो इधर आओगे तब आप अब यहां से देखो तो इधर से क्या है, ये आपका हिस्सा क्या हो गया, जो पहले पूर्व था, परंतु आप जब पीछे आओगे तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा पश्चिम, और पश्चिम में हमेशा समय आगे हो जाएगा और इधर पीछे हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि आप आगे से अंदाजा ना लगाओ, पीछे जाकर जब देखोगे, जैसे आप ग्लोब के हिस्से में ये देखोगे कि ये जो है इसके पूर्व में समय आगे और पश्चिम में समय पीछे। अब इसको ऐसे करोगे तो ये आपकी 180 डिग्री आ गई, तो इसके इधर जाने पर तो क्या है, समय पीछे हो जाएगा, और इधर जाने पर समय, यहां यदि 15 तारीख है तो यहां 16 तारीख है। तो ध्यान देना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो बेरिंग जल संधि से होकर प्रशांत महासागर में खींची गई है, जो स्थलीय भागों को छोड़कर खींची गई है, 8 भागों में इसको मोड़ा गया है। इस तिथि के पूर्व में जाने पर एक तिथि कम और पश्चिम में जाने पर एक तिथि ज्यादा होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे, अलग अलग जगहों के समय देखकर आप देशांतरीय विस्तार देखकर उस जगह का समय की गणना कर सकते हो, और इस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाला जो अप्लाइड क्वेश्चन है उसको आप सही कर सकते हो। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।